नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और मेरे विद्वान साथियों का। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने एक 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि एक सुरक्षा कर्मी की वैकेंसी निकली है सिक्योरिटी के अंदर, जिसके अंदर सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं, सुपरवाइजर है, एसओ है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर की। उसमें मैंने देखो बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर इसमें आवेदन कैसे करें। तो ये लिमिटेड कंपनियों में भर्ती है, तो इसमें आवेदन के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपको केवल ऑफलाइन ही डॉक्यूमेंट देना है। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए थे आपको, इस पर आप संपर्क करें। 63 75 80 4705। ठीक है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपनी डिटेल भेज दें और आपको 2-4 दिन में, 5-10 दिन के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको चुन लिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा जहां आपको नौकरी करना है उसके अकॉर्डिंग। वहीं पर आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी, कहाँ जाना है, क्या करना है, और अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना है, उसकी जीरोक्स फोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद आपको भर्ती कर लिया जाएगा। वहां पर सीधा इंटरव्यू होगा नॉर्मल फॉर्मेलिटी के तौर पर, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, सैलरी मैंने बताई थी 20 से 25 हज़ार रहेगी मिनिमम। मिनिमम कम से कम 20 हज़ार है, फिर अलग अलग पोस्ट के अनुसार सैलरी इसमें रहती है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा कुछ साथी पूरे सर इसमें ड्यूटी कितने घंटे है, तो 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। क्या कितने घंटे की रहती है भाई? और कई बार कई कंपनियों में संडे को छुट्टी रहती है, यानी महीने में 4 दिन छुट्टी भी रहती है। तो ये सिस्टम है, 12 घंटे ड्यूटी। और कोई साथी जाना चाहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, बड़ी बड़ी में, तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। ठीक है। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर व्हाट्सएप पर जवाब नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं इसलिए जवाब देना पॉसिबल नहीं। लेकिन आपने यदि मैसेज किया है तो आपको चाहे 2 दिन लेट जवाब मिले, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा, आप निश्चित रहे। अब देखो, कुछ वैकेंसी के बारे में जरूरी सूचना मैं लेकर आया हूँ। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान की सबसे बड़ी एक वैकेंसी जो आरएस का एग्जाम होता है राजस्थान का, उसकी विज्ञप्ति आपके लिए जून के बाद में, यानी जून जुलाई में, उसके बाद में ये जारी हो जाएगा, आप निश्चित रहें। चेयरमैन सौत्रिय लेना चाहते हैं सरिये। यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष संजय कुमार आरएस 2024 का विज्ञापन जारी करने का सरिये भी लेना चाहते हैं। वे अगस्त के शुरू में आयोग से विदा लेंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा 2023 के साथ नई भर्ती का विज्ञापन भी अपने कार्यकाल में जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहें, आरएस की बड़ी वैकेंसी जिसका आपको इंतजार है, क्योंकि पहले वाली जो भर्ती थी 905 पदों पर, उसकी मुख्य परीक्षा भी जुलाई में होनी है। उसका परी हो चुका है, मेंस जो एग्जाम है वो जुलाई में है, और इसके बाद, इस परीक्षा के बाद उसका विज्ञापन आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब देखो, एक कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती, इसकी भर्ती भी इस आरएस वाली भर्ती के साथ में ही आएगी। साथ का मतलब है कि कुछ लोग पहले अफवाह उठा रहे थे कि भाई आरएस में एसआई को शामिल किया है क्या, तो ऐसा नहीं है, अभी कुछ नहीं किया है। पहले जैसे एसआई की भर्ती होती थी वैसे ही अलग से ही होगी भर्ती। ठीक है, यानी जुलाई अगस्त तक एसआई का नई भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा। 1000 पदों पर पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली हुई है और नए जिले भी बने हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता है, पद पोस्ट खाली पड़ी है। तो 1000+ आप मान के चलो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपके लिए आएगी। तो जो भी मेरे युवा साथी ऐसा ही सब इंस्पेक्टर बनने के इच्छुक है, तो उनके लिए बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब इंस्पेक्टर के लिए और आरएस दोनों के लिए। कम से कम आयु 20 साल तो होनी चाहिए, 20-21 साल इसमें आयु रखी जाती है, 40 साल तक रहती है। ठीक है, तो जो भी साथी इसमें जाना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर का, इसमें 2 ही पेपर होते हैं, हिंदी का और जीके जीएस का। हिंदी का आप सभी को पता है 100 प्रश्न आते हैं हिंदी के, 200 नंबर के, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होता है। जीके जीएस भी 100 प्रश्न आते हैं, 200 का, टोटल 400 नंबर का सब इंस्पेक्टर का एसआई का पेपर होगा आपके। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, 450 नंबर की आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। ठीक है। हाँ, तो ये सारा कुल मिलाकर सब इंस्पेक्टर भर्ती में होगा। तो जो भी साथी इसके योग्य हैं, जो जाना चाहते हैं, वो तैयारी जुड़ जाएं भाई। अपने स्टडी एग्जाम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षा विभाग में स्वीकृत 5,444 में से 1,00,000, यहाँ पर देख सकते हैं 8,710 पद रिक्त है। शिक्षा विभाग के अंदर 1,08,000 पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के अभाव में सरकारी स्कूलों में कैसे बढ़ेगा नामांकन? वर्तमान हालत दर्पण के अनुसार पदों का विवरण आप देख सकते हैं। पद यहाँ पर देखो, प्रधानाचार्य है जिसके स्वीकृत पद है 17,895।
18,000 ही मान के चलो, जिसमें 6,918 यानी लगभग 7,000 पद प्रधानाचार्य के अभी खाली पड़े हैं। उप प्रधानाचार्य के 11,926 पद खाली है। व्याख्याता के 12,926 पद खाली पड़े हैं साथियों। वरिष्ठ अध्यापक के 33,000 पद खाली पड़े हैं, है ना। तृतीय श्रेणी लेवल 2 के 18,758 पद खाली है, और लेवल 1 के अंदर 19,782 पद है वो अपने रिक्त है, अभी खाली है। तो इतने पद यहाँ पर रिक्त है, तो हम निश्चित मान के चले कि राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूलों शिक्षकों की कमी का असर नामांकन व विद्यार्थियों की पढ़ाई दोनों पर पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती और पदोन्नति समय पर इसके लिए कड़े नियम बनाए जाएं, ताकि जिम्मेदारी तय करनी होगी। यानी आपका इस बार पहले पात्रता वात्रता परीक्षा होती थी, वो कुछ नहीं होगी, डायरेक्ट एक ही पेपर देना होगा अब टीचर बनने के लिए। ये भी अब स्कीम आपके लिए लागू किया जा रहा है, तो ये भी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो जो साथी निराश हो रहे थे कि सर बीजेपी की सरकार है भर्तियां नहीं आएगी, तो भर्तियों की भरमार होने वाली है। चुनाव के रिजल्ट के बाद देखना, आप 2024 में भर्तियां आपकी शुरू हो जाएगी। आप तो केवल अपनी तैयारी बनाए रखें। और कोई डाउट है या भर्तियों की जानकारी चाहिए तो अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें आपको जानकारी है वो मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।